हेलो बच्चों, हमने लास्ट टाइम किया साइक्लो कंपाउंड्स। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, उसके आंसर भी मैंने आज तक आपको सेंड कर दिए हैं, तो वो भी एक बार देख लेना। आज के लेक्चर के बाद हम एक लाइव क्लास लगाएंगे जो हमारी डाउट क्लास होगी पूरी नेमिंग की। ठीक है, तो हमारा आज नेमिंग खत्म हो जाएगा शायद। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। पहली बात बच्चों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन में भी बहुत रेयर आता है, इसीलिए इसके हम सिर्फ एक या दो क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, इट इज नॉट इन सिलेबस ऑफ कंपटीशन एज वेल एज बोर्ड्स, बट एटलीस्ट ये आपको चीजें हैं आप लोगों के कोर में कि बेसिकली बाइसाइक्लो क्या होता है, स्पाइरो क्या होता है, तो मैं जस्ट आपको हल्का सा हिंट बता रही हूँ। अब क्या होता है ये, जैसे कि हम बात करें, आप अगर ये सारे कार्बन्स हैं, हमें पता है ना, लेकिन अगर आप नोट करेंगे ना, तो जो ये कार्बन है ना, ये और ये कार्बन, ये तीन से अटैच है, राइट। जब तीन से अटैच होते हैं ना, तीन कार्बन आपस में अटैच होते हैं, उन्हें हम कहते हैं ब्रिज हेड कार्बन। दिस इज ऑल्सो ब्रिज हेड कार्बन। तो इसके रूल्स क्या है, कहता है नंबर 1 is always provide to any one of the bridge head carbon। कहते हैं नंबर 1, आप किसी को भी किसी भी ब्रिज हेड कार्बन से शुरू कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट कहता है ये नंबरिंग continues from longest bridge to the next longer and then shortest। मतलब कि नंबरिंग हमने वहां से शुरू करके वहां पर लेके जानी है जहां को ब्रिज लंबा बन रहा है और छोटे पे खत्म हो रहा है। जैसे कि इसके मैं क्वेश्चंस बताती हूँ कैसे आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन हम करते हैं, ये इसमें कार्बन कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन है। सबसे पहले तो आपको ये फाइंड करना है कि इसमें ब्रिज हेड कार्बन कहाँ है। अगर आपको फाइंड दिख रहा हो, ये 3 कार्बन अटैच है और यहाँ पे 3 कार्बन अटैच है, तो नंबरिंग इन दोनों से शुरू हो सकती है। मैंने यहाँ से शुरू करी, कितना यहाँ से मैं यहाँ जाऊंगी, यहाँ से मैं यहाँ जाऊं, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ से यहाँ के बीच में यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 3 बंदे हैं, मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन हुई और ये शॉर्टेस्ट हुई, तो मुझे लॉन्गेस्ट की तरफ जाना है। 2 3 4 5 6 7 और बीच का जो बच गया यहाँ पर भी हमें नंबर देना है। ये एक ग्रुप हो गया, ये एक ग्रुप हो गया और ये एक ग्रुप हो गया, ये टोटल 3 हो गए, ये टोटल 2 हो गए और ये टोटल 1 है मेरे पास। तो हमें नेमिंग कैसे करनी है, इसमें हम सीधा लिखते हैं बाइसाइक्लो, स्क्वायर ब्रैकेट्स ड्रॉ करते हैं, बड़े से छोटे नंबर तक जाते हैं, 3 2 1, 3.2.1। अब टोटल कार्बन कितने थे, 8, तो वर्ड रूट ऑफ सारे सिंगल बॉन्ड्स थे n। ये ऐसे इसकी नेमिंग होती है।
तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये है मेरे पास। सबसे पहले आपने क्या चेक करना है, ब्रिजहेड कार्बन जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 3 कार्बन अटैच है। अगर हम अब देखें, इसके इस तरफ ये एक चेन बन रही है, इस तरफ ये एक चेन बन रही है, और यहाँ पर ये एक चेन बन रही है। तो मैं नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करूं, तो फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है 1, फंक्शन ग्रुप पास पड़ रहा है तो मुझे 2 इसको देना पड़ेगा, फंक्शन ग्रुप पहले आता है 3। अब बिल्कुल अकॉर्डिंगली जाना है कि चेन कहाँ जा रही है, 4 यहाँ, 5, 6। अब इसके बाद जो बच जाता है ना, आप उसे नंबर दे सकते हो 7। अब इसे कार्बन मत कहना, ये कार्बन नहीं है, ये इंटरसेक्ट हो रहा है। ये अगेन नेमिंग क्या आएगी, बायसाइक्लो, 2 2 और ये 1, 2 2 1। नाउ वर्ड रूट क्या आएगा, हेप। आपको 5 पे इन नजर आ रहा है ना, 5 इन, और 2 पे मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड नजर आ रहा है। ओइक नहीं लिखना यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक ही आएगा। जब किसी क्लोज चेन के साथ आए तब हमेशा उसका स्पेशल सफिक्स नाम आता है। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। इसका एक क्वेश्चन और, बस लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बाइसाइक्लो खत्म हो जाएगा, हमने और नहीं करने। अगर यहाँ पे हम देखें तो मुझे ये नजर आ रहा है ब्रिजहेड कार्बन 1, डबल बॉन्ड है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम लिख सकते हैं 3 क्लोरो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले आता है ना, बायसाइक्लो। अब इन्हें छोड़कर इधर है 1 2 3 4 5 6, इधर है 1 2 3, बीच में कोई नहीं है तो वहां पे हम 0 लिखेंगे। टोटल 11 है, तो अनडेक 2 पर इन और 10 पर कार्बोएल्डिहाइड। दिस इज योर बायसाइक्लो कंपाउंड्स। अगला लास्ट इज स्पायरो कंपाउंड। इट इज ऑल्सो नॉट इन योर सिलेबस, यदि आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर क्या कहता है, वो कहता है स्पायरो में नंबर 1 is given to any adjacent carbon to spirocarbon। बताती हूँ क्या है ये। और सेकेंड रूल याद रखना, वहां हम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट जाते थे। कहता है जो नंबरिंग होगी that continues from shortest ring to longest ring। जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ आपको, देखो यहाँ पे स्पायरो का मतलब क्या है कि जब 2 रिंग्स एक कॉमन पॉइंट से जुड़े हो उसे हम कहते हैं स्पायरो कंपाउंड। अब वो कहता है कि शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट, ये शॉर्ट दिख रहा है या आपको लॉन्ग दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंपल स्पायरो लिखेंगे। अब यहाँ पे छोटे से बड़ा, यहाँ पे 3 1 2 3 4 5, 3.5 3.5, 9 का नॉन एन।
नॉन ए। दैट्स इट, ये कह रहा था। ठीक, क्लियर। विद स्पाइरल कंपाउंड और करने की नीड नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। बस आपको पता चाहिए कि जब दो चेन्स एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी होती है उन्हें हम कहते हैं स्पाइरल कंपाउंड। हमारा लास्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर का। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमें बेंजीन स्ट्रक्चर्स की बात करता है, लाइक दिस इज योर बेंजीन। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने हैं। ये बेंजीन है, सेकंड नाम क्या आता है एक और, दिस इज हाइड्रोक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या है, फिनॉल। दिस इज बेंजोनाइट्राइल और बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ये कुछ नाम है, कुछ 4-5 कंपाउंड ही है जो आपको एज इट इज लर्न रखने हैं। एरोमेटिक में यही है, एरोमेटिक में सीखना कम है, थोड़ा लर्निंग ज्यादा है। लाइक बेंजीन के ऊपर आ जाए CHO, तो नाम क्या होगा इसका, बेंज एल्डिहाइड और बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। COCl बेंजोइल क्लोराइड और बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। बेंजोइक एसिड और बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजमाइड और बेंजीन कार्बोक्सामाइड। और लास्ट इज, ये 8 हैं, COOR अल्काइल बेंजोएट और अल्काइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। ओके, ये भी आपने लर्न करनी है। इसके बाद मैं आपको ना एक थोड़ा सा और कुछ पॉइंट सेंड करूंगी, कुछ IUPAC नेमिंग सेंड करूंगी, वो आपने एज इट इज ही लर्न रखनी है। और कुछ कॉमन नेम सेंड करूंगी मैं आपको, वो आपने एज इट इज ही लर्न रखनी है। यहाँ पर आपका नेमिंग खत्म हो जाता है। अगर मैं नेमिंग की छोटी सी और बात करूँ, एक नेमिंग की टाइप आती है अल्फा बीटा गामा नॉमेनक्लेचर। ये सिंपल सी बात है। ये क्या कहता है, कहते हैं सपोज करो ये कार्बन चेन है मेरे पास और यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। जहां पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ना,
फंक्शनल ग्रुप के साथ जितने भी कार्बन होते हैं वो हमेशा अल्फा कार्बन होते हैं। अल्फा के साथ जितने भी कार्बन होते हैं वो हमेशा बीटा कार्बन होते हैं। बीटा के साथ जितने भी कार्बन होते हैं वो हमेशा गामा होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम बता देते हैं। अब आपको यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहा है ना, ये एकीटोन। तो इस कार्बन के साथ ये कार्बन भी है, ये कार्बन भी है, मींस ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अल्फा के साथ जो कार्बन होगा वो क्या होगा, बीटा होगा हमेशा, और बीटा के साथ क्या होगा, गामा होगा। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या कह रहा है वो, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन हमेशा क्या होता है, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ हमेशा क्या होता है, बीटा। बीटा के साथ गामा। यहाँ पर आपका नॉमेनक्लेचर खत्म होता है। मुझे बस कुछ नॉमेनक्लेचर के नोट सेंड करने हैं, वो नोट्स एक बार पढ़ लेना। इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर लगाएंगे वो लाइव लगाएंगे, और लाइव में हम बेसिकली क्या करेंगे, सारी नॉमेनक्लेचर की डिस्कशन करेंगे, डाउट्स होंगी, जितने भी आपके डाउट्स होंगे। क्लियर? ओके बच्चों, बाय बच्चों।